नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से, जहां सरकार के ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन अभियान तेज हो गए हैं। तलैया थाना क्षेत्र के 8000 का इनामी ड्रग माफिया हुकुम चंद्र कुछ बंदिया का 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 4 मंजिला अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। ड्रग माफिया के 4 बेटे सुमित, अमन, शानू और निखिल भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहे। सभी फरार बेटों पर पुलिस ने पहले से ही इनाम रखा हुआ है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और निगम का अमला मौजूद है। भारी पुलिस बल की तैनाती में अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। इस माफिया के खिलाफ पुलिस पहले भी कई कार्रवाइयां कर चुकी है। इतवारा क्षेत्र पुलिस छावनी में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस हमले में कार्रवाई करने वाले अमले में एसडीएम जमील खान, एडिशनल एसपी राम स्नेही मिश्रा, सीएसपी बिट्टू शर्मा, अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब, नासिर खान, आकाश मिश्रा, थाना प्रभारी कोई फिजा, शाहजहानाबाद, कोतवाली, तलैया सहित भारी संख्या में पुलिस और निगम बल मौजूद है। तो सरकार का एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है और सब तरह के माफियाओं के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है और ये जो नतीजा है वो अलग अलग शहरों में नजर भी आ रहा है। भोपाल में भी इसी क्रम में कार्रवाई शुरू की गई है। ड्रग माफिया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग महत्वपूर्ण है, ये तमाम बड़े शहरों में इस तरह की कार्रवाई अपने पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और खासतौर से अगर हम जिक्र करें शिवराज सिंह चौहान का, तो खुद इसको लेकर वो मॉनिटर भी करते हैं, संज्ञान भी लेते हैं समय समय पर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के निर्देश दिए थे कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए और सभी जिलों को इस बात के निर्देश दिए। भोपाल में भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। तलैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर इनामी ड्रग्स माफिया हुकुमचंद, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है, उसके 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का जो अवैध मकान बनाया गया था उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ हुकुमचंद ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी ड्रग्स माफिया की तस्करी में नाम उनका शामिल है और वो सभी आरोपी हैं और सभी के सब फरार बताए जा रहे हैं। और इन फरार आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सुबह से ये कार्रवाई जारी है और 4 मंजिला इमारत है जिसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। भारी पुलिस बल तैनात है, साथ ही इतवारा क्षेत्र को पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीन से मकान तोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ी कार्रवाई इसको जरूर माना जा सकता है, क्योंकि जो आरोपी है वो इनामी आरोपी है और लंबे समय से फरार बताया जा रहा है। तो ऐसे में कमर तोड़ने का काम अब जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत, बिल्कुल, जिला प्रशासन कमर तोड़ रहा है तमाम बड़े शहरों में और भोपाल में भी ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अनुराग, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब इस कार्रवाई में कोई छोटे बड़े खिलाड़ी छूट ना जाए, यानी कि अगर छोटा अवैध निर्माण, छोटी तस्करी से भी आदमी जुड़ा है या कोई शख्स जुड़ा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन की दरकार होगी। आम जनता को राहत तभी मिलेगी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस की जानकारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को थी, उनके खिलाफ अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिन लोगों के बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी हासिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का और रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जरिए इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ पर सप्लाई हो रहा है, राजधानी में ड्रग्स की सप्लाई किस तरीके से हो रही है, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल है। और जैसे ये जानकारी पूरी हो जाएगी उसके खिलाफ एक्शन भी तेजी के साथ किया जाएगा। तो जो जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन के पास है उसके तहत तो कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जो जानकारी अब पुलिस के हाथ ये लग रही है, ये कहीं की मुहैया कराई जा रही है, उसके आधार पर अब ये एक्शन लगातार जारी है। भोपाल से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये जो एक्शन है वो न केवल भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर बल्कि छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में एक अनोखा ऑपरेशन हुआ, जहां ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान बच्ची पियानो बजाती रही और डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे। ग्वालियर में 9 साल की बच्ची के ब्रेन का बेहद मुश्किल ऑपरेशन किया गया। बच्ची ऑपरेशन के दौरान पियानो बजाती रही। तस्वीरें देखिए, ये 9 साल की सौम्या है।
सौम्या पियानो बजा रही है, वहीं सौम्या के ब्रेन का ऑपरेशन किया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर ने सौम्या से पूछा था कि क्या उसे बेहोश कर दिया जाए, लेकिन सौम्या ने मना कर दिया और पियानो बजाने की इच्छा जताई। डॉक्टर ने ब्रेन के ऑपरेशन वाले हिस्से को शून्य कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन किया गया। एक निजी अस्पताल में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिषेक चौहान ने अपनी टीम के साथ अब एक क्रेनियोटॉमी पद्धति से ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन बेहद रिस्की भी माना जाता है। इस दौरान गड़बड़ी होने पर मरीज को पैरालिसिस का खतरा रहता है। सौम्या के ब्रेन में ट्यूमर था और वो पिछले 2 साल से परेशान थी। ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने ट्यूमर को हटा दिया। तो ये ग्वालियर का मामला है और 9 साल की बच्ची बेहद ही कह सकते हैं क्रिटिकल सर्जरी से गुजरी है और उसके ब्रेन का ट्यूमर निकाला गया। 2 साल से ज्यादा लंबे वक्त से ये बच्ची परेशानी से जूझ रही थी। इसके दिमाग में ट्यूमर था और एक लंबा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन डॉक्टरों के जरिए किया गया और उस ट्यूमर को बाहर निकाला गया। लेकिन जो सबसे हैरत वाली, सबसे चौंकाने वाली बात रही वो इस ऑपरेशन में ये रही कि बच्ची को बेहोश नहीं किया गया, उसे बगैर बेहोशी के ही पर्टिकुलर उस हिस्से को शून्य किया गया जहां पर ऑपरेशन करना था और उस बच्ची का ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया। इस दौरान एक और खास बात रही कि बच्ची लगातार पियानो बजाती रही। काफी बड़ा ये ऑपरेशन था और बेहद क्रिटिकल ऑपरेशन, ब्रेन से जुड़े, सर से जुड़े जितने भी ऑपरेशन बेहद क्रिटिकल ऑपरेशन माने जाते हैं। न केवल पैरालिसिस बल्कि जान जाने तक का खतरा ऐसे ऑपरेशनों में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्ची ने खुद को बेहोश करने से मना कर दिया। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये वाकई में बेहद ही हैरत अंगेज वाला मामला है ऑपरेशन का, बगैर बेहोश किए वो भी ब्रेन का ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर निकाला गया। कैसे संभव हुआ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के पास मुरैना के बामूर की रहने वाली है सौम्या, 9 साल की, और इसके ब्रेन में ट्यूमर था और ट्यूमर जिस जगह था वो जगह बेहद नाजुक थी। यही वजह है कि इसका ऑपरेशन करना सीधे सीधे से बहुत जोखिम वाला काम था। यही वजह है कि डॉक्टर ने बिना बेहोश किए इसका अब एक क्रेनियोटॉमी पद्धति है उससे ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर परेशानी होती थोड़ी तो इसको पैरालिसिस होने का खतरा था। यही वजह है कि इस बच्ची को जागते हुए, मैंने बिना बेहोश किए ऑपरेशन करना था, तो उस थोड़े से हिस्से को जहाँ ट्यूमर था उसको शून्य किया गया। उसके बाद जो है इस बच्ची का ऑपरेशन किया गया। इसको किसी तरह का दर्द महसूस ना हो, इसी वजह से इस बच्ची को यहाँ बच्ची ने कहा कि मैं पियानो बजाना चाहती हूँ, तो बच्ची ने पियानो बजाया। उस दौरान बच्ची पियानो बजाती रही, डॉक्टर उसके सिर का ऑपरेशन करते रहे, कुछ डॉक्टर सामने बात भी करते रहे। और ये ग्वालियर में अपने आप में पहला ऑपरेशन है और ये बड़ा सक्सेस रहा है। रोकूंगा सुशील आपको। न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। इस ऑपरेशन से संबंधित आपसे समझना चाहेंगे ये कितना क्रिटिकल हो सकता है एक ब्रेन का ऑपरेशन, उस क्या क्या इसके खतरे हो सकते हैं इस मामले में, इस केस में क्या विशेषताएं आपको नजर आती हैं, क्यों बगैर बेहोश किए इस बच्ची का ऑपरेशन किया गया? पहले तो मैं समस्त न्यूज 18 की टीम को और जो दर्शक मेरे को सुन पा रहे हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरीके के जो ऑपरेशन रहते हैं वो जब ब्रेन में बहुत ही जो महत्वपूर्ण एरिया रहते हैं, जैसे कि हमारे हाथ चलाने का एरिया या बात करने का एरिया, वहां पे जो ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि वो ट्यूमर निकालना भी आवश्यक है, नहीं तो बच्चा अपंग हो जाता है समय के साथ, और अगर निकालने जाते हैं तो भी अपंगता की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में, जो कि जिपमर पौंडीचेरी में हुई है और उसके बाद फोर्टिस गुड़गांव में हमने काम किया है, तो वहां पे हम लोग इस तरीके के ऑपरेशन कुछ अंजाम दिए हैं और फिर बाहर भी, और लिटरेचर और इन सबको देखने के बाद हमने किया है। यहाँ पे 7 सर्जरी इस तरीके की मैं कर चुका हूँ। ये मेरी 7वीं सर्जरी थी इस तरीके की। और इसमें जो बच्चों में है, बच्चों में, इतने छोटे बच्चों में ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कठिन होता है इतने छोटे दिमाग को खोल के ऑपरेशन करना, और बच्चों में सहनशीलता भी काफी कम रहती है। तो
ये हाँ नो डाउट ये पूरे विश्व में दूसरा सबसे बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि उम्र ज्यादा नहीं थी जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया गया, महज 9 साल। क्या चैलेंजेस इस दौरान आप लोगों के सामने थे या आप लोगों ने फेस किए, डॉक्टर अभिषेक? चैलेंजेस, हाँ, या चैलेंजेस क्या है, बच्चों में थोड़ा सा रिजर्व कम रहता है, चाहे वो ब्लड की बात की जाए या कोई एनेस्थीसिया देना भी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बच्चे इतना अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते हैं, हिलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें। तो नो डाउट बच्चे ने भी काफी सपोर्ट किया हमको और काफी बहादुर बच्ची थी, उसने इसमें सहमति भी दिखाई और उसको पियानो बजाने का शौक था, तो हमने उसको गिफ्ट भी किया है वो पियानो, वो लेके गई है और बड़ा अच्छे से नो डाउट हो गया है ऑपरेशन। जी 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 जी, हम देख भी रहे हैं वो तस्वीरें कि बच्ची पियानो लगातार बजा रही है और लगातार आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उस बच्ची का। बेहोश करने के दौरान क्या चैलेंजेस हो सकते थे या फिर क्या परेशानियां आ सकती थी पेशेंट के लिए, डॉक्टर अभिषेक? लगता था कि एक तो जैसे मिर्गी के झटके बच्ची को आते थे पिछले 2 साल से, और ऑपरेशन के तुरंत पहले, जैसे जब हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया उससे पहले भी बच्ची को मिर्गी का झटका आया था एक, तो ऑपरेशन के दौरान मिर्गी के झटके आने की संभावनाएं रहती हैं, तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार हम लोग को टैकल करना। और दूसरी चीज है कि अगर जो बेहोश करने की जो टेक्निक रहती है, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उससे कई बार असर नहीं आता है, तो उसमें फिर बच्ची को दर्द होना, ये एक संभावना हो सकती है। अगर ब्लीडिंग होती है तो, क्योंकि बच्चा ट्यूब पे नहीं होता है, सारी चीजें एकदम कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उसमें कई बार बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है। बट क्योंकि हम इतने सारे केसेस कर चुके हैं तो हमें इस चीज का एक्सपीरियंस था और हम हर तरफ से तैयार थे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सफलता ये आप लोगों के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। डॉक्टर अभिषेक थे हमारे साथ। और 9 साल की बच्ची का ब्रेन ट्यूमर निकाला गया है और उस ब्रेन ट्यूमर को निकालने के लिए महत्वपूर्ण बात यह कि इस बच्ची को बेहोश भी नहीं किया गया, बल्कि शून्य किया गया उस छोटे से हिस्से को जहां से ट्यूमर निकाला गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अहम खबर, कहते हैं हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य की चिंता और युवाओं को प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया, जिसमें क्या खास, प्रदेश भर में करीब 1 लाख लोगों ने दौड़ लगाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के दौरान स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है और इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की स्लोगन के साथ आयोजित इस वर्चुअल मैराथन में प्रदेश भर के करीब 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 13 दिसंबर की सुबह 6 बजे से आयोजित वर्चुअल मैराथन में क्या नेता, क्या अभिनेता, मंत्री से लेकर संतरी तक और मुख्य सचिव से लेकर पटवारी तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने नवा रायपुर में दौड़ लगाई, तो वहीं डीजीपी डीएम अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, विकास तिवारी, मंत्री अमरजीत भगत, ताम्रध्वज साहू, प्रेम साय सिंह टेकाराम सहित हजार ने सड़कों पर दौड़ लगाई। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के। गो रन विद छत्तीसगढ़ सरकार की 2 साल की उपलब्धि और कोरोना कोविड-19 को देखते हुए वर्चुअल मैराथन का आयोजन प्रदेश सरकार ने किया है और जिस प्रकार से उत्साह है, आज मैदान की आवश्यकता है लोगों को और लोग मैदान में हैं। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरा होने पर प्रदेश की आम जनता को खूब सारी बधाई, गाड़ा बधाई। आज वर्चुअल मैराथन का जो है अब आयोजन किया गया है सरकार की तरफ से। हम भी दौड़े, हमारे साथी भी सब दौड़ रहे हैं। हाँ, भूपेश सरकार की जो है 2 साल कंप्लीट हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना मतलब सरकारी काम ढंग से किया है। उसकी खुशी में हम लोग आज एक दौड़ ये किए थे। ये छत्तीसगढ़ के अभिमान का, छत्तीसगढ़ के सम्मान का, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान का बात है। 13 तारीख को रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। सभी आज दौड़ रहे हैं।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लिए दौड़ने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। बात जब छत्तीसगढ़ के अभिमान की हो, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की हो, तो सड़कों पर हजारों हजार लोग दौड़ेंगे ही और यह तस्वीर सामने आएगी ही। तस्वीरों में देखिए कि कैसे हर उम्र वर्ग में वर्चुअल मैराथन को लेकर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल प्रदेशवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सरकार की इस पहल में 1 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तभी तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अवधेश मिश्र, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों